जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है दोस्तों, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज वाले वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, CI और SI का अंतर दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कैसे आसानी से और जल्दी से निकाल सकते हैं कम से कम समय में। ठीक है दोस्तों, तो आइए आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 3 वर्षों का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, 93 है, तथा दर प्रतिशत कितना 10 है। तो 10% वार्षिक हो तो मूलधन क्या है। ठीक है दोस्तों, मूलधन पूछा है। तो देखिए अब हमें क्या दिया है दोस्तों, दर दिया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और 2-3 चीजें मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, एक 2 वर्ष का बता दे रहा हूं, ठीक है ना, और एक 3 वर्ष का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष में हमेशा क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों 2:1 रखना है। ठीक है, और इसमें रखना है 3:3:1 रखना है। ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब हमें दर दिया है 10%। 10% का भिन्न मान कितना होता है दोस्तों, 1/10 होता है। क्लियर है। अब हमको ध्यान रखना है ये क्या दिया है, ये हमें अंतर दिया है किसका, SI और CI का अंतर। ठीक है, तो देखिए ये अगर वर्ष 3 है तो 3 वर्ष के लिए हमें क्या रखना है, ये रखना है। ठीक है ना, अब देखिए मैं बता रहा हूं, यानी इसका होता क्या है, पूर्ण मैं ग्राफ बना रहा हूं। देखिए क्या होता है, सेकेंडों में लगाएंगे दोस्तों, पहले समझ लीजिए चीजों को। ठीक है, जब आप समझ जाएंगे तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आपको लगाने पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर ले जाएंगे। देखिए तो ये क्या होता है दोस्तों, ये जो ऊपर वाली चीजें होती है ना, इसको हम बोलते हैं ये साधारण ब्याज है। क्या दोस्तों, साधारण ब्याज है। ठीक है, और ये जो है हमारा 3B जो है, ठीक है, ये और एक C आता है, ये तीनों जो मिलके हैं ये दोनों अंतर वाली हैं, यानी कि CI माइनस SI। क्लियर है दोस्तों, यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक है, और ये टोटली को जोड़ दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI हो जाता है। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यही एक 3A है, 1 2 3, यही 3 मिला के 3 बन जा रहा है, फिर ये 3B मिला के जो है कि 3 बन जा रहा है, फिर लास्ट में है ये 1 आ रहा है। ठीक है ना, 1 आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए अब हमें क्वेश्चन करना है, तो यहाँ पे आया कितना है, 1/10 है, 1/10 है दोस्तों। तो देखिए अब हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना समझ में आ गया तो इसको हम देखिए शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 3A लिख सकते हैं, 3B लिख सकते हैं और C लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं ना दोस्तों, इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ऊपर P है। ठीक है, तो देखिए अब इसको उल्टा रखना शुरू किए तो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये इसका 10 गुना, तो अगला स्टेप भी 10 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। और अगला स्टेप अगर 10 गुना ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें बोला क्या है कि जो ये हमारा CI SI का अंतर, तो देखो दोस्तों अंतर वाली रकम क्या है, मैंने क्या बताया कि अंतर वाली रकम यही है, मतलब कि 3 जो है B है और एक C, तो 3B और एक C, यानी ये वाली रकम, यानी कि ये दोनों अंतर है। ये 3 10 हो जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 80 का 1 है तो प्लस कितना 1 हो जाएगा, यानी 31 हो जाएगा। कितना के दोस्तों, 90 3 93, अंतर कितना दे रखा है, 93। तो कितना का गुणज है, देखिए 3 का गुणज है। तो बस हमें पूछा क्या है, पूछा है कि मूलधन क्या है, तो मूलधन क्या है, ये वाला है, इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000 रुपया। क्लियर है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ये समझाने का मेन कारण यही था दोस्तों कि इस जो चार्ट से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, जान लीजिए। ये हमारा साधा, इसको और अच्छी तरह से समझ लीजिए, पहले वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज हो जाएगा, ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये दूसरे यानी सेकेंड ईयर का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और इन सबको जोड़ देंगे तो ये तीसरे वर्ष का ब्याज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, थर्ड ईयर का ब्याज हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें आपको 72 दिन, 73 दिन, 74 दिन, 78 दिन, 1 महीना 10 दिन, 1 महीने 15 दिन, 1 महीने 20 दिन, 1 महीने 60 दिन, 70 दिन, कुछ भी पूछ दे, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन लगा लेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है हमें, 3 वर्षों में 16.2/3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, देखिए अब ये 3 वर्ष बोला है तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3A 3B और C।
ये लिख सकते हैं ना, अब बार बार उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दर दिया है, दर कितना दे रखा है दोस्तों, 16/2/3%, ठीक है, 16/2/3%। तो अब देखिए 16 या 48 2 50 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब प्रतिशत जैसे हटाएंगे तो गुणे नीचे 100 हो जाएगा, काट लेंगे 50 से कम 50 दूना 100, ऊपर 1 हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 6, यानी कि 16/2/3% का भिन्न मान 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/6 आ गया ना दोस्तों, अब 1/6 को उल्टा रखना शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये इसका 6 गुना तो ये भी इसका 6 गुना, यानी यहाँ 36, और यहाँ पे ऊपर P है हमारा मूलधन, ठीक है। तो जब इसका 6 गुना तो इसका भी 6 गुना हो जाएगा, 6 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 36 छक्का कितना होगा 216 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, अब बोला है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना है 57 है, यानी 57 है, क्लियर है दोस्तों, 57 रुपीज। तो हमारा अंतर वाली रकम तो यही है ना, 3B और 3C थी, क्लियर है। तो देखिए 3B 3C थी, तो अब देखिए 3 तो 6 है, तो 3 6 का कितना हो गया 6 + 6 + 6, यानी 6 6 12 6 18 हो जाएगा, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, यानी 18 + 1 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 बराबर इतना है, तो देखिए कितना बार गुणा आ जाएगा, 19 × 57, यानी 3 बार जाएगा, क्लियर है दोस्तों, 3 का गुणज हो जाएगा। अब हमको क्या पता करना है कि मूलधन क्या है, तो मूलधन कितना है दोस्तों 216, तो जाहिर सी बात है कि 216 गुणे कितना कर देंगे 3 कर देंगे, क्लियर है। तो 3 का गुणा कर लीजिए, देखिए 3 6 का 18 के 8 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों, और 3 × 1 = 3, 1 हासिल 4 हो जाएगा, और 3 दूना के 6, यानी 648 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। देखिए कुछ करने की जरूरत पड़ी, कोई बहुत ज्यादा गुणा भाग करने का जरूरत पड़ा, बिल्कुल आसानी से आप निकाल लिए, क्लियर है। देखिए अगर इस प्रतिशत का भिन्न मान अगर आपको पता है तो नॉर्मली आपको ये पता है कि 1/6 है, तो पहले आपको पता है कि एक का 1 होगा, दूसरे का 6 होगा, तीसरे का कितना 36 होगा, चौथे का कितना 216 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। अब इतना पता है कि हमको दिया कितना है 57 दे रखा है, ठीक है ना, 57, तो यही दोनों है, ये दोनों तो हमें पता है कि 3:3 होता है, 3:1 होता है, क्लियर है। तो 3 तो 6 था, यानी 18 1 19, यानी 19 में इतना तो गुणे कितना 3 का, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा 648, क्लियर है दोस्तों। जैसे ही गुणा करेंगे तो 648 ये हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा, यानी आंसर बनेगा, क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। हर बार वो चार्ट नहीं बनाना, चार्ट बनाने से फायदा भी है दोस्तों। अगर इसमें बहुत टेढ़ा मेढ़ा पूछ दिया, मान लीजिए पूछ दिया दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, तीसरे वर्ष का ब्याज क्या है, ठीक है, और भी कुछ भी घुमा फिरा के पूछ दिया कि तो बताइए साधारण ब्याज क्या है, अगर मान लीजिए साधारण ब्याज पूछेगा तो क्या करेंगे, तो पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है दोस्तों, पूरा चार्ट, जैसे A हो गया, और ये यहाँ क्या हो गया B हो गया, और उसके बाद क्या हो गया दोस्तों ये C हो गया। अब देखिए 1 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, यहाँ भी 36 और यहाँ भी 36 हो जाएगा। अब उसका स्टेप कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से आपको बहुत कुछ पूछेगा, जो भी पूछेगा सब लगा सकते हैं, बस इतना पता है कि हमको इसको कोरिलेट करना है किससे 57 से, क्योंकि दिया है हमें, ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर। तो 19 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3 का गुणज है। अब हमको अगर पूछ दिया कि साधारण ब्याज कितना, तो साधारण ब्याज रकम यही है, तो देखिए यानी कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 36 में 36 जोड़ेंगे, 36 36 कितना हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा, यानी सीधा जोड़ लीजिए, 6 6 12 6 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 3 3 6 3 9 9 1 10, यानी 108, 108 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 3, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा SI निकल जाएगा, क्लियर है। अब पूछता कि यदि मान लो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो ये दोनों जोड़ लेंगे, 36 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 42, यानी कि ये हो जाएगा 42, 42 में गुणा कर देंगे कितने का 3 का, क्लियर है। अब इसी तरह से तीसरे वर्ष का पूछता तो इसमें गुणा कर लेते, यानी इनको जोड़ लेते, उसमें गुणा कर लेते, क्लियर है दोस्तों। अब अगर आपको मान लीजिए बोल देता कि 2 वर्ष 6 महीने का बताइए, तो देखिए 2 वर्ष तो पूरा जोड़ लेंगे, यानी ये 2 हो जाएगा 36 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 72 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 78, ठीक है 78 हो जाएगा, ये तो पूरा निकलेगा 2 वर्ष का। लेकिन अगला वर्ष में जो है कि 6 महीने यानी सबको जोड़ के उसका आधा कर लेंगे, क्लियर है दोस्तों, क्योंकि 1 साल पूरा दिन होता है, 6 महीने का ही, तो उसका आधा कर लेंगे, क्लियर है दोस्तों। ये चार्ट जो है इससे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन अगर केवल इसमें मूलधन हमें निकालना है दोस्तों तो सिर्फ इतना में ही निकल जाएगा, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है लिखने की, क्लियर है।